नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। वॉल्यूम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चलाना पड़ेगा, अभी कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था जैसे सामान्य के लोकगीत पाँचों कर लिए थे हमने विविध लोकगीत तक। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और हमारा अब आएगा, हमने ये कल कर लिया था राजस्थान के लोकगीतों में, जो राजस्थान का दूसरा टॉपिक था अपना, जिसमें जन सामान्य के लोकगीत 5 भाग में बांटे, जिसमें हमने 5 भाग पूरे कर लिए थे विविध लोकगीत तक। अब हम आगे चलते हैं और अपना दूसरा पढ़ा लेते हैं, व्यावसायिक लोकगीत। व्यावसायिक लोकगीत व्यावसायिक लोकगीत। दोस्तों व्यावसायिक लोकगीतों में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक लोकगीत। तो दोस्तों व्यावसायिक लोकगीत हैं, तो देखिए उसमें कुछ चलता है, राजस्थान के विभिन्न समुदायों ने संगीत को व्यावसायिक रूप से अपनाया है। ठीक है, व्यावसायिक रूप से अपनाया है। व्यावसायिक मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए गीतों को माध्यम बनाया है, कमाने का जरिया। मतलब गीतों को बेचा है एक प्रकार से, गीत सुनाए और पैसा लिया है तो अपनी आजीविका चलेगी। तो व्यावसायिक लोकगीतों की श्रेणियों में उनको रख दिया गया। तो दोस्तों चलिए राजस्थान के विभिन्न समुदायों ने, मैं आपको सब लिखकर समझाऊंगा, आपके नोट्स बन जाएंगे। राजस्थान के विभिन्न समुदायों ने राजस्थान के विभिन्न समुदायों ने संगीत को, राजस्थान के विभिन्न समुदायों ने संगीत को व्यावसायिक रूप से अपनाया है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के विभिन्न समुदाय संगीत को व्यावसायिक रूप से अपनाए। इन्होंने संगीत को कई रागों का विकास किया। जो व्यवसाय किए थे, इन्होंने संगीत के कई रागों का विकास किया। व्यावसायिक गीतों ने संगीत की रागों का विकास किया। और व्यावसायिक लोकगीतों को राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। जो समुदाय थे और राजा महाराजा की प्रशंसा में सुनाते थे लोकगीत, तो राजाओं ने उनको संरक्षण प्रदान किया। तो राजाओं ने व्यावसायिक लोकगीतों को संरक्षण प्रदान किया, उन जातियों को भी संरक्षण दिया। राजाओं ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों जो व्यावसायिक लोकगीत हैं वो गाने वाले जो समुदाय हैं
उन समुदायों को हम जानते हैं पहले। दोस्तों इन समुदायों में आते लंगा, एक जाति विशेष है। लंगा, मांगणियार, डोली, ढाडी, मिरासी, कालबेलिया। दोस्तों मैं जैसे जैसे नोट्स बना रहा हूँ लिखकर वैसे बोल भी रहा हूँ, फिर नोट्स सारे बनने के बाद मेरा जो स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद मैं आपको वापस समझाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, बोल बोल कर मैं पढ़ाता हूँ जिससे सभी को याद हो जाए। क्योंकि बोलना हमने छोड़ दिया स्कूल में, जब पढ़ रहे थे ना बोल बोल कर पढ़ते थे, लेकिन अब मुंह बंद रख कर पढ़ते हैं और इसलिए याद नहीं होता, थोड़ा बोल कर पढ़ो। जोगी, कलावंत, भाट, राव, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा। दोस्तों समुदाय हैं वो अपने लंगा, मांगनियार, डोली, ढांडी, मिरासी, कालबेलिया, जोगी, कलावंत, भाट, राव, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, ये सभी समुदाय व्यावसायिक लोकगीत गाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। दोस्तों जो व्यावसायिक लोकगीत है उसमें राग होते हैं, तो कुछ राग है जैसे कि मांड, मांड राग, मांड, सोरठ और देश। दोस्तों मांड, सोरठ और देश जो ये तीनों राग है ये श्रृंगारिक राग है। श्रृंगारिक लोकगीत के समय इन रागों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे आते सिंधु और मारू। कौन सा? सिंधु और मारू। सिंधु और मारू राग है दोस्तों, ये सिंधु और मारू राग युद्ध के समय रागों का प्रयोग किया जाता है। जो सिंधु और मारू राग है ये रण प्रयाग के समय सूरवीर युद्ध करते समय इन रागों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के गीतों में सिंधु और मारू राग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विभिन्न राजस्थान के मांड प्रसिद्ध है, मांड गाई, जिसमें उदयपुर की मांड आती है ताल धीमा, उदयपुर की ताल धीमा, जिसके कुछ बोले हेली नावरी असवारी, सज्जन राणो आवे छे, हिंदू पत भाण आवे छे। ये उदयपुरी मांड ताल भीमा की कुछ बोले। जैसे कि दूसरा मैं सुनाऊं तो जयपुरी मांड का वही ताल कह रवा, जयपुरी मांड ताल कह रवा, जिसके कुछ बोले थाको छे जी पुलनो सुभाव जी, थाको छे जी पुलनो सुभाव जी, मीठा बोली ने बोलो ना, प्राण प्यारी ने बोलिया नहीं, सरे जी महाराज।
ये थे जयपुरी मांड को जो बोलते हैं। बीकानेरी मांड जिसमें जो है ताल दीपचंद बीकानेरी मांड बीकानेरी मांड कौन सी? ताल दीपचंद। जिसको कुछ बोले प्यारा लागोजी गढ़ बिकाना हरा बालमा मारा प्यारा लागोजी राज, ये बीकानेरी मांड के बोले। तो दोस्तों ये अपना व्यावसायिक लोकगीत हो गया जिसमें राजस्थान के विभिन्न समुदायों ने संगीत को व्यावसायिक रूप से अपनाया है, जिसमें संगीत के कई रागों का विकास किया है। राजाओं ने व्यावसायिक लोकगीतों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें व्यावसायिक लोकगीत गाने वाले कुछ समुदाय हैं जैसे लंगा, मांगनिया, ढोली, ढांडी, मिरासी, खलबेलिया, जोगी, कलावंत, भाट, राव, कामट रामदेव जी की आराधना में जो 13 ताली नृत्य करते हैं वही वाले कामड़े, फिर वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा। राग, इसमें कुछ राग है मांड, सोरठ और देश, ये श्रृंगारिक राग से। सिंधु और मारू ये युद्ध के राग है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे क्षेत्रीय लोकगीत। कौन से लोकगीत? क्षेत्रीय लोकगीत। दोस्तों जो हमारे राजस्थान के लोकगीत को 3 भागों में बांटे, जिसमें सामान्य के लोकगीत हो गए, व्यावसायिक लोकगीत हो गए। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीत। दोस्तों इन क्षेत्रीय लोकगीतों में देखिए, इन क्षेत्रीय लोकगीतों को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। क्षेत्रीय लोकगीत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, वो 3 भाग कौन कौन से, तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला भाग है मरुस्थलीय लोकगीत, फिर दूसरा आएगा पर्वतीय लोकगीत, तीसरा आएगा मैदानी लोकगीत। तो पहला हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय लोकगीत। मरुस्थलीय लोकगीत। दोस्तों मरुस्थलीय लोकगीत जिसमें हमें पढ़ना है, जिसमें लोकगीत आते हैं कुर्जा, मोमल, गुगरी, पीपली, केवड़ो, चेरमी, रत्न, राणा। तो दोस्तों इसमें पढ़ना है कुर्जा लोकगीत आता है, कुर्जा है, मोमल, गुगरी, पिपली, केवड़ो, चिरमी, केवड़ो, चिरमी और एक आता है रतन राणा। कौन सा? रतन राणा। दोस्तों जो ये रतन राणा लोकगीत है, जो मरुस्थलीय लोकगीत है, क्षेत्रीय गीतों में आता है। तो रतन राणा रतन सिंह अमरकोट का जो राजा था, ठीक है, एक देते हैं। राणा रतन सिंह अमरकोट का राजा था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के कारण अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी। राणा रतन सिंह अमरकोट का राजा था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ इसने बगावत की थी, तो अंग्रेजों ने इसे फांसी लगा दी थी। उस पर आधारित लोकगीत है राणा रतन राणा। तो मैं यहाँ नोट्स के रूप में लिख लेता हूँ दोस्तों। रतन राणा, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह
अमरकोट का राजा था। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में, जहाँ पे दलजी सोडा थी या दलेर सिंह सोडा, जो मैना दे के पिता थे, नेतल दे के पिता थे। नेतल दे रामदेव जी की पत्नी थी। रामदेव जी शादी की थी दलजी सोडा, अमरकोट के राजा थे। तो रतन सिंह राणा रतन सिंह अमरकोट का राजा था। अमरकोट का राजा था 1857 की क्रांति के दौरान। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की बगावत की थी। किसकी बगावत की थी? अंग्रेजों की बगावत की थी। बगावत की थी इसके कारण, अंग्रेजों की बगावत की थी इस कारण अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी। अंग्रेजों ने राणा रतन सिंह को फांसी लगा दी थी। दोस्तों, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तब मैं ये लिखता नहीं, मैं नोट्स में बोल कर लिखा लेता हूँ। लेकिन आप किस्मत वाले हो जो मेरे पास अभी कोई स्टेज नहीं है और मैं आपको सब लिख कर आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, मरुस्थलीय लोकगीत हो गई। अब हम पढ़ते हैं पर्वतीय लोकगीत नंबर 2। क्षेत्रीय लोकगीत में नंबर 2 आता है पर्वतीय लोकगीत। दोस्तों, पर्वतीय लोकगीत में हमें पढ़ना है। पहले देखिए दोस्तों, मैं कुछ बताता हूँ। जो पर्वतीय लोकगीत है दोस्तों, जो पर्वतीय लोकगीत है, तो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा अपना राजस्थान में? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही वाला एरिया है जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर अधिकांशतः जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं, क्योंकि वह जनजातियाँ निवास करती है। करासिया, भील, मीणा आदि, तो जनजातियों द्वारा जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं। और वहाँ जनजातीय गीत महिला और पुरुष मिलकर गाते हैं, जिनमें आता है पटेलिया, लालर, बिछिया, नावरी सवारी, ऊँटारी सवारी। और ये अधिकांशतः है ना मादल वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए, पर्वतीय लोकगीत अधिकांशतः जनजातीय गीत जनजातियों द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः जनजातियों द्वारा जनजातीय गीत गाए जाते हैं। पर्वतीय लोकगीत अधिकांश जनजातियों द्वारा जनजातीय गीत गाए जाते हैं जो पर्वतीय लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। और ये जो पर्वतीय लोकगीत होते हैं, ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, जिसमें गीत आते हैं पटेलिया, लालर, बिछियो, फिर आता है नावरी सवारी,
नाव रे सवारी ऊँटा रे सवारी, नाव रे सवारी ऊँटा रे सवारी। और ये जो अधिकांश सारे गीत हैं पर्वतीय लोकगीत, ये मांदल वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते। किस वाद्य यंत्र के साथ? मांदल वाद्य यंत्र के साथ। मांदल वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। तो दोस्तों पर्वतीय लोकगीत अधिकांश जनजातियों द्वारा जनजातीय गीत गाए जाते हैं जो पर्वतीय लोकगीत की श्रेणी में आती है। महिला पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, जिसमें लोकगीत आते हैं पटेलिया लालर बिछिया, नाव रे सवारी ऊँटा रे सवारी। और ये सभी मांदल वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। दोस्तों क्षेत्रीय लोकगीत में पहला पड़ा मरुस्थलीय लोकगीत, दूसरा पड़ा पर्वतीय लोकगीत। अब हम तीसरा, क्योंकि 3 भागों में बांटेंगे तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं, अंतिम मैदानी लोकगीत। कौन से लोकगीत? मैदानी लोकगीत। दोस्तों मैदानी लोकगीत धार्मिक तथा श्रृंगार संबंधित गीत आते हैं। मैदानी लोकगीतों में धार्मिक तथा श्रृंगार संबंधित गीत आते हैं। दोस्तों तो हमारा ये जैसे कि हमने पढ़ा राजस्थान के लोकगीत 3 भागों में बांटा गया है। जन सामान्य के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत, क्षेत्रीय लोकगीत। हमने पढ़ा जन सामान्य के लोकगीत, जिनको 5 भागों में बांटा गया, संस्कार संबंधी लोकगीत, त्योहार संबंधी लोकगीत। फिर हमने पढ़ा धार्मिक लोकगीत, ऋतु संबंधी लोकगीत, विविध लोकगीत। इसके बाद में हमने अपना दूसरा पढ़ा था व्यावसायिक लोकगीत, जिसमें हमने पढ़ लिया। फिर क्षेत्रीय लोकगीत पढ़े हमने 3 भागों में बांटा, मरुस्थलीय लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत, मैदानी लोकगीत। यानी अपना राजस्थान के लोकगीत 3 भागों में बांटा के ये 3 भाग तो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे विस्तार से कुछ पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सुनना, अपन ने जो बन्ना बन्नी गीत देखा था, बन्ना बन्नी, तो बन्ना बन्नी गीत कुछ बोले मैं आपको सुनाता हूँ, बोल अच्छे लेकिन देखना। बंदड़ो उगायो ए बनी ये थारे कारणे, जोड़ी को उगायो ए बड़गो तन थारे रोपनी। आप सुनो। बंदड़ो उगायो ए बनी ये थारे कारणे, जोड़ी को उगायो ए बड़गो तन थारे रोपनी। दोस्तों ये बन्ने गीत का कुछ बोलते जच्चा गीत का सुनना। दोस्तों जच्चा गीत का है, होलर जाया है हुई छे बधाई, होलर जाया ने हुई छे बधाई, थे मारा वंश बढ़ायो रे अलवेली जच्चा, थे मारा वंश बढ़ायो रे अलवेली जच्चा। मतलब जो जच्चा गीत है जो बालक के परिवार में जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बालक का जन्म होता है परिवार में तो जच्चा गीत गाया जाता है। मतलब बालक का जन्म हुआ, एक पीढ़ी बढ़ी, मतलब अपना वंश बढ़ाया, इसलिए ये गीत गाया जाता है। दोस्तों एक गणगौर का गीत है, सुनना गणगौर का गीत। मेरी बेटियों पद पीवे ए लिली केरो असवार, खांगी बांधे पागड़िए मदरी चले चाल, कद मोड़ गोड़ चढ़े चाल निर्खतो जाए, ओवर दे माता गोरल ए महे थाने पूजन आए। एक गणगौर का गीत है। और एक तीज का गीत लास्ट सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीज का गीत है, आई आई सावणियारी तीज गोरी ओ, आई आई सावणियारी तीज गोरी ओ, रंबा निसर्या जी मारा राज, रंबा निरस्या जी मारा राज। दोस्तों
चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। विस्तार से हमने बोला कुछ पढ़ना, थोड़े बहुत जो हैं परीक्षा में विस्तार से पूछे थे उनको हम देखेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। दोस्तों कुछ हैं 12-13 गीत हैं जिनको थोड़ा विस्तार से हमें देखना है, मतलब है क्या वो उस बारे में जानना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला हम गीत लेते हैं केसरिया बालम। केसरिया बालम ये एक लोकगीत है, केसरिया बालम। दोस्तों जो केसरिया बालम गीत है ये राजस्थान का राज्य गीत है और यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पति पत्नी को परदेश से वापस बुलाती। केसरिया गीत के माध्यम से पत्नी अपना जो पति है जो परदेश में कमाने गया है, ऐसा कमाने गया है, तो उसे वापस बुलाने के लिए केसरिया बालम गीत गाती है। ठीक है, तो ये मांड गायन शैली में गाया जाता है और राजस्थान का राज्य गीत है। तो चलिए दोस्तों, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है। शैली कुछ है इसकी, किस शैली में गाया जाता है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। मांड गायन शैली। इसमें क्या होता है, इसमें पत्नी पति को परदेश से वापस बुलाती है। तो दोस्तों केसरिया बालम जो राजस्थान का एक राज्य गीत है, ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। इसमें पत्नी पति को परदेश से वापस बुलाती है। नंबर दूसरा आता है खुर्जा गीत। खुर्जा गीत जिसमें पत्नी खुर्जा एक पक्षी है जिसके माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। पति अपना दूर है, वो कोई कमाने गया है, व्यापार की दृष्टि से गया है, किसी भी कारण से बाहर है, अपने पत्नी के पास नहीं है, तो पति अपने पति को संदेश भेजने के लिए खुर्जा पक्षी को माध्यम बनाती है और उसके द्वारा अपना संदेश अपने पति के पास भेजती है। अपनी खुर्जा के माध्यम से, खुर्जा पक्षी के माध्यम से खुर्जा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेज दिया। दोस्तों नंबर तीसरे पर थोड़ा सुबोटियन गीत। दोस्तों मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, पढ़ोगे आप, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया
तो आपके फ़ायदे का है, वरना कोई नहीं, मेरे ही काम का है, आपके किसी काम का नहीं है। स्टेज छोटा है, वॉल्यूम में थोड़ी दिक्कत है, मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी आर्थिक दृष्टि से ठीक होती है तो मैं वापस, और हो सकता है इस बीच में वापस मैंने ऑफलाइन क्लासें ले ली तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इसलिए अच्छा जितना मिल रहा है उतना आप पढ़ लो। कोशिश करूँगा भले ऑफलाइन क्लासें आगे से वापस नेक्स्ट बार भी शुरू करने वाला, तब भी मैं लेता रहूँगा। हो सके बहुत जल्द पढ़ाई स्टेज शुरू कर लूँ तो सभी फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं सुवटिया गीत के बारे में। सुवटिया गीत में क्या होता है? भील जनजाति की महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। कुर्जा में तो कोई किसी भी जनजाति की महिला, कोई भी महिला कुर्जा के माध्यम से पति को संदेश भेजती है, लेकिन सुवटिया जो गीत है उसमें केवल भील महिला तोते के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। कुर्जा में कुर्जा के माध्यम से, सुवटिया में भील महिला तोते के माध्यम से। भील महिला तोते पक्षी के माध्यम से, तोते के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। दोस्तों दूसरा चौथा था मोरिया गीत। मोरिया गीत उस लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई है। मोरिया गीत गाया जाता है कंवारी लड़की द्वारा जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो वो मोरिया गीत गाती है। दोस्तों मोरिया गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है। 5वें नंबर पर आता है कागा गीत। दोस्तों कागा गीत पत्नी कुएं को उड़ाकर अपने पति के घर शगुन मनाती है। कागा गीत में अगर कोई पूछे तो क्या है, तो पत्नी कुएं को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती है। मतलब कौआ अपने राजस्थान में एक गाँव में प्रसिद्ध है कि कौआ अपने आंगन में आकर बैठ गया और काँव काँव की आवाज़ करी, तो उससे मानते कि अपने घर पे कोई मेहमान आने वाला है। तो कहीं कहीं घटना हो भी जाती है, कहीं मेहमान आ भी जाता है। तब से प्रसिद्ध हो गई कि कौआ अपने आंगन में आकर बैठता है तो बोलते हैं मेहमान आते हैं। तो पत्नी क्या करती है, कौए को उड़ाकर उड़ाती है। तो मतलब कौआ अपने घर आया, उसे उड़ाया तो फिर अपने पति घर आएगा ऐसा शगुन मनाती है, ऐसा वो मानती है। कौआ आया, बेटा उड़ गया तो पति घर आएगा। तो इस प्रकार से हर्षोल्लास से होती है।
कागा गीत में पत्नी कुएं को उड़ाकर पति के घराने का शगुन मनाती है। पदावा गीत, पदावा शुभ मांगलिक कार्य पर गाए जाने वाला गीत है। पदावा किसी शुभ कार्य के पूर्ण होने पर पदावा गीत गाया जाता है। शुभ कार्य पूर्ण होने पर, शुभ कार्य पूर्ण होने पर पदावा गीत गाया जाता है। फिर आता है कामण। दोस्तों कामण गीत बहुत सुने होंगे अपने रास्ता में शादियों में। कामण गीत दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। जिसने शादी की होगी उसे पता होगा कामण गीत कौन सा होता है। कामण गीत दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। तो इसके बाद में आता है सिठनी। कौन सा? सिठनी। सिठनी भी एक लोकगीत है। ये विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है और गालियों से भरा हुआ गीत। सिठनी मतलब गाली गलौज वाला गीत है। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है और ये गाली गलौज वाला गीत है। ठीक है, सिठनी गाली गीत है। सिठनी गाली गीत है। कब गाया जाता है? विवाह के दौरान, विवाह पर गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं द्वारा गाया जाता है। दोस्तों राजस्थान में सिठनी गीत बहुत फेमस है, क्योंकि अगर शादी में किसी दूल्हे के पास खड़े हो तो अपने कान बंद कर लेना और सुनने की औकात हो तभी सुनना। सिठनी गीत गाली गीत है, विवाह पर गाए जाते हैं, महिला द्वारा गाए जाते हैं। राजस्थान में बहुत सारी पुरानी प्रथाएं हैं जो खुशी भी देती है और कुछ प्रथाएं जो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब 9वें नंबर पर हम पढ़ने वाले पावना गीत। कौन सा गीत? पावना। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारे लिए ये पावना गीत गाया जाएगा। और जिनकी शादी हो चुकी है शायद उनके लिए भी गाया गया होगा, सुना हो तो। पावना गीत दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है। पावना दामाद की ससुराल आने पर गाया जाता है। दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है। पावना लोकगीत दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है। कोयलिया ओरलियू। कोयलिया ओरलियू लोकगीत। कोयलिया ओरलियू की लड़की की शादी होती है, फिर उसकी विदाई होती है। उस विदाई के समय कोयलिया ओरलियू लोकगीत गाया जाता है। कोयलिया ओरलियू की लड़की की विदाई पर गाया जाता है। फिर आता डोला मारू लोकगीत। कौन सा लोकगीत? डोला मारू। दोस्तों ये डोला मारू लोकगीत है, ये सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है।
ढोला की प्रेम कथा कहानी पर आधारित है। ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है ढोला लोकगीत। दोस्तों, नरवर एमपी का राजा था ढोला। मारू जैसलमेर की राजकुमारी थी। दोनों का 1.5 और 3 वर्ष की आयु में युद्ध हुआ था। शादी हुई थी। 1.5 और 3 वर्ष की आयु में शादी हुई थी। फिर कभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जब आगे और हम ढोला से संबंधित कुछ और पढ़ेंगे उस समय। अभी हम लोकगीत पढ़ रहे तो हम लोकगीत तक ही सीमित रहेंगे। तो ढोला मारू लोकगीत है जो सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। सिरोही क्षेत्र का लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित। ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है और ढाडी समाज के गायकों द्वारा गाया जाता है। किस समाज के गायकों द्वारा? ढाडी। ढाडी समाज द्वारा गाया जाता है। दोस्तों, फिर आता जोरावा गीत। कौन सा गीत? जोरावा गीत। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत और यह किसी की याद में गाया जाए। जोरावा गीत किस क्षेत्र का? जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। जोरावा लोकगीत जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है और किसी की याद में गाया जाता है। किसी की याद में गाया जाता है। दोस्तों, ये जो गीत है ये मैं आपको गूगल पर सर्च करके सुना भी सकता था, दिखा भी सकता था कैसे होती हैं उनके वीडियो, लेकिन अभी ऑनलाइन में ये नहीं बता सकता हूँ। ऑफलाइन में अगर आपको पढ़ना है आ जाना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हिचकी लोकगीत। कौन सा गीत? हिचकी। हिचकी लोकगीत ये मेवात क्षेत्र का लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। देखो, जोरावा भी किसी की याद में गाया जाता है, लेकिन जोरावा जैसलमेर क्षेत्र का है और हिचकी भी किसी की याद में गाया जाता है, लेकिन ये मेवात क्षेत्र है। मेवात कौन सा? अलवर भरतपुर वाला। अलवर और भरतपुर वाला मेवात क्षेत्र है। हिचकी मेवात क्षेत्र का है। दोस्तों, एग्जाम में गीतों का क्षेत्र भी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र का गीत है, या फिर थोड़ा डीप दे दे तो जैसे किसकी याद में गाया जाता है, कौन सा श्रृंगारी गीत है, कौन सा मतलब विवाह से संबंधित है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो हिचकी मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। हिचकी किसी की याद में गाया जाता है। हिचकी और जोरावा दोनों किसी की याद में गाए जाते हैं। फिर आता है बिछोड़ो। कौन सा?
दोस्तों बिछुड़ो लोकगीत हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। किस क्षेत्र का? हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा? कोटाबंदी, बारा, झालावाड़, मालवा का क्षेत्र, मालवा का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। हाड़ौती का क्षेत्र बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। दोस्तों बिछुड़ो लोकगीत में क्या होता है? जो पत्नी होती है उसे बिच्छू काट लेता है, तो पत्नी अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि बिच्छू ने मुझे काट लिया है, मैं मर जाऊंगी। तो पति से कहती है कि आप दूसरी शादी कर लेना, आप अकेले मत रहना। इसलिए वो अपना दुख अपने पति को इस बिछुड़ो गीत के माध्यम से सुनाती है। दोस्तों देखना, अपने जो विस्तार से पढ़ने थे वो मैंने ये 14-15 हो गए, 14 हो गए। केसरे वाला, खुर्जा, सोटियो, मोरिया, कागा, बदावा, कामन, सेठनी, पावना, कोयलिया, ओलियो, टोलामारो, छोरावा, हिचकी, बिछुड़ो, ये हमने कुछ विस्तार से पढ़ ली। इन्हीं से क्वेश्चन आता है और बाहर जाता तक मैंने वो आपको और पढ़ाई के अंदर हो गई। इतना विस्तार से पूछेगा इनसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 99% इससे से पूछेगा, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम होते हैं कहीं से भी पूछ लेता है, या हमें खुद को नहीं आता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों कुछ मैं आपको 2-4 गीत बता रहा हूँ। जो चोरावा और हिचकी गीत है वो किसी की याद में गाई जाती है। जोरावा जैसलमेर क्षेत्र में, हिचकी मेवात क्षेत्र में, और टोलामारू सिरोही क्षेत्र में, बिछुड़ो हाड़ौती में। टोलामारू सिरोही क्षेत्र में, बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में। जैसे कि अगर अपन छोटी सी बात करें तो राजस्थान का नक्शा सीधा सिंपल बना लेते हैं। पतंगा का राजस्थान है, ये पतंगा का अपना राजस्थान हो गया। ये राजस्थान का नक्शा दोस्तों समझ लेना, ये राजस्थान का नक्शा जिसमें ये जैसलमेर है, और जैसलमेर में गीत गाया जाता है जोरावा। जोरावा गीत गाया जाता है जो किसी की याद में गाया जाता है। और यहाँ पे आता है अलवर फिरोजपुर वाला मेवात क्षेत्र, और इस मेवात क्षेत्र में गीत गाया जाता है हिचकी। हिचकी भी किसी की याद में गाया जाता है। हिचकी आने पर हिचकी गीत गाया जाता है, मतलब कोई तो याद कर रहा है। यहाँ पे आता है सिरोही, मतलब सिरोही में टोलामारू गीत गाया जाता है। टोलामारू प्रेम कथा पर आधारित, कहानी बहुत लंबी है, लगभग 15 से 20 मिनट हो जाए। मैं कभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा जरूर। यहाँ पे आता है हाड़ौती, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती क्षेत्र में बिछुड़ो गीत गाया जाता है, ये एक बहुत अच्छा गीत है। यूट्यूब पर जाना, बिछुड़ो गीत टाइप करना और सुनना। दोस्तों अब हम आगे और कल पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे लोक गायन की शैलियाँ, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे राजस्थान के संगीत घराने, जहाँ से क्वेश्चन का भी बन जाए, और फिर हमारा ये लोक संगीत टॉपिक खत्म हो। पहली बात, इसमें लोक संगीत गीत अपना खत्म तो हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ हैं जो इसी लोक गायन शैली में आते हैं, तो अपन कुछ पढ़ लेंगे, जैसे मांड गायकी, मांगणियार है, ऐसे कुछ। तो दोस्तों तब के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।